हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं एनिमेटेड चैनल में। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोल स्टार के एपिसोड नंबर 87 को, जो कि नोवेल बेस होगा। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वह पांचों वॉरियर की सोल ख़त्म हो गई थी और लुओ फेंग ने उनकी बॉडी को फाइटर जेट से वापस भेज दिया था। अब आगे लुओ फेंग ने गोल्डन हॉर्न बीस्ट का पता लगाने के लिए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को चारों तरफ रिलीज़ किया। दूसरी ओर लुओ फेंग की इस पावर को देखकर उन सभी लोगों में जान आ गई जो कि उस गोल्डन हॉर्न बीस्ट की वजह से डरे हुए थे। तभी हम देखते हैं कि लुओ फेंग ने गोल्डन हॉर्न बीस्ट को डिटेक्ट कर लिया था और उसकी तरफ तेज़ी से जाने लगा। 800 मीटर, 600 मीटर, 400 मीटर, 300 मीटर बबाता ने कंटिन्यूस लुओ फेंग को गोल्डन हॉर्न बीस्ट की लोकेशन का बताया। लुओ फेंग चट्टानों को तोड़कर गोल्डन हॉर्न बीस्ट की तरफ जाने लगा। लुओ फेंग की आंखें चमकीली और गुस्से से भरी हुई थी और उसने गोल्डन हॉर्न बीस्ट को मारने के लिए उसकी ओर देखा। तभी हम देखते हैं कि लुओ फेंग की कॉन्शियसनेस में वो 3 प्लेनेट आग के गोले की तरह बन गए थे। यानी उन 3 प्लेनेट से बहुत ज़्यादा रेड और फॉग निकल रही थी जो टावर ऑफ द वॉइड में जा रहा था। उन 5 वॉरियर्स की पावर की वजह से द टावर ऑफ द वॉइड बहुत ही चमकीला और तेज़ी से घूमने लगा। वहीं बबाता कहती हैं कि इतने वर्षों की मेहनत अब ख़त्म होने वाली है। मैं उम्मीद करती हूँ कि लुओ फेंग भी थंडर गॉड और होंग की तरह अपनी फाउंडेशन बनाए रखे, चाहे वह कोमा में ही क्यों ना चला जाए। लुओ फेंग जो खुद को कमज़ोर महसूस कर रहा था, उसने टावर ऑफ द वॉइड को गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी में घुसा दिया और गोल्डन हॉर्न बीस्ट जो ज़ोर से चिल्लाने लगा। आसपास की चट्टानें टूटने लगी। तभी लुओ फेंग ने देखा कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट की कॉन्शियसनेस उसके सिर में है ही नहीं। वह चौंक गया और वह समझ गया कि इसीलिए उसके सर में ख़त्म करने के बाद भी वह मरा नहीं था और इसी कॉन्शियसनेस ज़रूर उसकी बॉडी में होगी। तभी लुओ फेंग टावर ऑफ द वॉइड को उसकी गर्दन से उसके बॉडी के अंदर ले जाने लगा। दूसरी ओर गोल्डन हॉर्न बीस्ट के पास टावर ऑफ द वॉइड के पावर को रोकने की कोशिश की, फिर भी वह उस पावर को रोक नहीं पाया। जब लुओ फेंग गोल्डन हॉर्न बीस्ट के बॉडी में के अंदर पहुंचा तो वह देखा कि वहां एक सुनहरी रोशनी आ रही थी। लगभग 20 सेंटीमीटर का एक क्रिस्टल गोला था जिस पर अनेक प्रकार की पेंटिंग बनी हुई थी। वहीं जब लुओ फेंग ने टावर ऑफ द वॉइड को लेकर आगे बढ़ा तो उसे अचानक भारी विरोध महसूस हुआ। तभी लुओ फेंग को पता चला कि यही उसकी सोल है। तो लुओ फेंग ने अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस पर प्रेशर डाला, जिससे गोल्डन हॉर्न बीस्ट ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसने अपने शरीर पर ही अपनी पावर से हमला करना स्टार्ट कर दिया ताकि वह लुओ फेंग को चोट पहुंचा सके। दूसरी ओर लुओ फेंग की सुरक्षा वो 2 सिल्वर गार्ड कर रहे थे जो लुओ फेंग को एशियन सिविलाइजेशन मिले थे। लुओ फेंग गोल्डन हॉर्न बीस्ट के सोल पर अपनी पावर का बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू किया, लेकिन उसे कुछ नहीं हो पा रहा था। यह देखकर लुओ फेंग चौंक गया और उसने अपनी पूरी शक्ति का यूज़ आखिर तक करने का सोचा। अचानक लुओ फेंग के कॉन्शियसनेस में वे 3 प्लेनेट धीरे धीरे गायब हो रहे थे और लुओ फेंग का फाउंडेशन खत्म होने लगा। यह देखकर बबाता का चेहरा उदासी से भर गया। उसने देखा कि लुओ फेंग की फिजिकल बॉडी से उसकी सोल निकलकर टावर ऑफ द वॉइड में चली गई। इससे लुओ फेंग गोल्डन हॉर्न बीस्ट पर ताकतवर हमला कर पाएगा, लेकिन वह अब वापस जिंदा नहीं रह सकेगा। लुओ फेंग की सोल टावर ऑफ द वॉइड में चली गई और फिर टावर ऑफ द वॉइड से उसने उस क्रिस्टल पर फुल पावर से अटैक किया, लेकिन फिर भी वह क्रिस्टल टूट नहीं रहा था। दूसरी ओर गोल्डन हॉर्न बीस्ट उस दर्द से तड़प रहा था। वह अपना सिर चट्टानों पर बार बार मार रहा था क्योंकि वह पहले से ही थंडर गॉड और होंग के हमले से काफ़ी घायल था। और दूसरी तरफ लुओ फेंग इस पर फुल पावर से अटैक कर रहा था। लुओ फेंग के 3 प्लेनेट में से 2 प्लेनेट बिल्कुल ही नष्ट हो गए थे और जो बीच में बचा था वह अपने हिस्से का सिर्फ 30% ही रह गया था। लुओ फेंग को महसूस हो रहा था कि उसकी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे कम हो रही है, वह मर रहा है। वहीं जियांगनांग बेस यांगजाऊ की सड़कों पर बूढ़े लोग, रोते हुए भूखे बच्चे, इस समय हर कोई घबराकर स्क्रीन की ओर देख रहा था। दूसरी ओर लुओ फेंग की लाइफलाइन के संकेत गोल्डन हॉर्न बीस्ट की लाइफलाइन के संकेत के साथ मिल गए। सभी की सांसें रुकी हुई थी। सभी उन दोनों की लड़ाई को महसूस कर रहे थे। तभी अचानक एक तारे के फूटने जैसी एक तेज़ आवाज़ आई और लाइफलाइन घटते जा रही थी। यह तय नहीं हो रहा था कि
किसकी लाइफलाइन कम हो रही है, क्योंकि उनकी दोनों की लाइफलाइन आपस में मर्ज हो गई थी। लुओ फेंग की फैमिली यह देखकर काफ़ी घबरा रहे थे। स्क्रीन पर दोनों की लाइफलाइन तेज़ी से घट रही थी और सभी घबरा रहे थे। स्क्रीन पर लाइफलाइन तेज़ी से घट रही थी और सभी घबरा रहे थे। तभी स्क्रीन पर लाइफलाइन पूरी तरह से गायब हो गई। लुओ फेंग और गोल्डन हॉर्न बीस्ट दोनों मर गए।